नमस्कार। आज एक हम नए कानून की बात करेंगे जो पार्लियामेंट का आखिरी सत्र हुआ, 17वीं पार्लियामेंट का। तो उसमें एक बिल आया जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, अर्थात लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इस बिल को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में 6 फरवरी को ये बिल पास कर दिया और उसके बाद में ये बिल राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने 9 फरवरी को ये बिल पास कर दिया। अब ये बिल महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा, उनके हस्ताक्षर होंगे। उनके हस्ताक्षर होने के बाद नोटिफिकेशन होगा और फिर ये बिल एक्ट बन जाएगा, अर्थात कानून बन जाएगा। इस बिल की बहुत समय से आवश्यकता थी। जो हमारी परीक्षाएं होती हैं भर्ती के लिए, उनमें बहुत सारे अनुचित तरीके सुनने में आते हैं। उनकी रोकथाम के लिए ज़रूरी था कि एक ऐसा बिल आए जो उसकी रोकथाम सख्ताई से कर सके। अब तक जो कानून था उसे हम चीटिंग में या उस तरह से करते थे, कोई निश्चित कानून नहीं था। और वो पुरानी आईपीसी के सेक्शन में था 420 वगैरह, तो वो इन सब चीज़ों को भली प्रकार कवर भी नहीं करता था। तो अगर हम देखें, पिछले दिनों बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स समय समय पर कैंसिल होते हैं। और जैसे टीचर्स का एग्ज़ाम राजस्थान में कैंसिल हुआ, उड़ीसा में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम जो जेई के लिए था, जूनियर इंजीनियर के लिए, वो कैंसिल हुआ। और बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनमें इस तरह के आरोप लग के और इस तरह से ये कैंसिल हो जाती हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत असुविधा होती है। वो बेचारे तैयारी करके आते हैं और जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। तो एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी जो पारदर्शी हो, जिसमें निष्पक्षता हो और लोगों का विश्वास उस तरह के एग्ज़ाम में जुड़े। तो जो अनुचित साधन हैं, अनफेयर मीन्स, जिनको रोकने की बात इस एक्ट में की गई है, उसके लिए जैसे मैंने बताया कोई अलग से कानून तो था नहीं, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त आईपीसी वगैरह बनाई थी तो उस वक्त इस तरह की परीक्षाओं का चलन था नहीं। अब ये परीक्षाएं बड़ी कॉमन है, कंपटीशन होता है, लोग जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे। तो उसको देखते हुए ये किया गया और ये लागू होगा। इस तरह का जो कानून है वो लागू होगा यूपीएससी की सभी परीक्षाओं पे, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आईएएस की है, सिविल सर्विसेज की है, या और बहुत सारे एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उन सब पर ये लागू होगा। एसएससी जो है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम कराता है, उन सब पे लागू होगा। यानी कि कर्मचारी चयन आयोग जो है, उस पे सब पे ये लागू होगा।
जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एग्ज़ाम होते हैं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के जो एग्ज़ाम होते हैं, उन पे भी ये कानून लागू होगा। जो बैंकिंग के है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो संस्थान है, IBPS के, उन सभी एग्ज़ाम पे भी ये लागू होगा। और केंद्र सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट का, केंद्र सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट जो भर्ती किसी भी प्रकार की करता है, या कोई एजेंसी जो उसके बिहाफ पे कोई भी भर्ती करती है, उन सब पे ये कानून लागू होगा। अब इसमें अनफेयर मीन्स यानी कि जो अनुचित तरीके हैं उनको भी परिभाषित किया है, और उनको परिभाषित किया है, उस पे क्या सज़ा होगी, ये भी सब उस पे अच्छी तरह से बड़ी सख्त सज़ा के प्रावधान किए हैं। तो आइए हम अब इनकी विस्तार से थोड़ा बात कर लें। अब क्या क्या चीज़ें हैं। पहला जो ऑफेंस है वो है जैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना। आप सुनते होंगे, बहुत होता है कि भाई पेपर लीक हो गया जी, फला भर्ती का, फला रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हो गया, या आंसर की हो जाती है, जो उसकी कुंजी है वो लीक हो जाए, बस कुंजी याद कर लो और ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं एग्ज़ाम, उसमें टिक करके आ जाओ। तो इसका जो ये अनऑथराइज एक्सेस है, यानी कि लीकेज करता है इस तरह की, या इस तरह की क्वेश्चन पेपर की या आंसर की करता है, तो ये उसमें सबसे पहले नंबर पे शामिल है। किसी भी कैंडिडेट को जब एग्ज़ाम हो रहा है, उसको कोई किसी भी तरह की सहायता पहुंचाता है, उसको सहायता करता है कि वो एग्ज़ाम में अपना आंसर लिख सके, उसको उस तरह के सवाल का जवाब बताता है, किसी भी तरह से कैसे ही भी असिस्ट करता है, किसी भी तरह से, वो सब इसमें शामिल है। जो कंप्यूटर से आजकल ये टेस्ट होते हैं ज़्यादातर, तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको टेम्परिंग करता है, कि जो छेड़छाड़ करता है इस तरह की बदलाव करने के लिए, जिससे कि किसी कैंडिडेट को फ़ायदा हो या कैंडिडेटों को फ़ायदा हो, उस तरह से कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसमें ये छेड़छाड़ करके ऐसा करता है नेटवर्क में, इसमें वो अपराध इसमें शामिल है। जो डॉक्यूमेंट हैं, जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, एग्ज़ाम हो जाता है और रिज़ल्ट बन रहा होता है, तो उस वक्त उसकी जो मेरिट है उसके साथ छेड़छाड़ करके किसी को उसमें जोड़ता है, ये जो इस तरह का कृत्य करता है ये बड़ा गलत है, और ये भी इसी में शामिल है। तो जो, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें जितनी वैकेंसी होती है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें फिर अलग अलग कैटेगरी होती हैं, SC कितना, ST कितना, OBC कितनी, किसकी कितनी जो है वैकेंसी है, उस पर जो टॉप पे आते हैं उनको जोड़ा जाता है। तो उस वक्त जब ये मेरिट लिस्ट बन रही होती है, उसमें अगर कोई छेड़छाड़ करे तो वो भी इसमें ऑफेंस है। और बहुत से ऑफेंस भी इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे कि नकली फर्जी परीक्षा का आयोजन करना। सब कर दिया साहब, ये फला आपको ये नौकरी देगी, कैंडिडेट आते हैं, पैसे देते हैं, फॉर्म खरीदते हैं, फिर उनको ये फर्जी परीक्षा में वो जोड़ जाड़ के वो बेचारों को दिखाते हैं कि इस किसी सरकारी या किसी और संस्थान का है। तो इस तरह का फेक एग्जामिनेशन कोई करता है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन ठीक होता है, पर वो कहता है कि भाई आपने मुझे पैसे दिए हैं, मैं आपको
आपका करा देता हूँ, और फिर झूठा फेक जाली एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र जारी कर देता है। वो बेचारे कैंडिडेट प्रवेश पत्र लेके निर्धारित समय पे परीक्षा केंद्र पे जाते हैं और पाते हैं कि वो तो नकली है, जब तक वो पैसे लेके चंपत हो जाता है। तो ये भी अपराध इसमें शामिल है। या फिर सीधा अपॉइंटमेंट दे देता है, नियुक्ति पत्र दे देता है कि भाई आपका सिलेक्शन फला पोस्ट के लिए हो गया, ये है, पैसे दो। मैंने ये बिल्कुल कोई अव्यावहारिक चीज़ें नहीं है, ये आम दिनों में हम इस तरह की चीज़ें देखते रहते हैं। और मैंने देखा है अपने उसमें कि इस तरह जाली अपॉइंटमेंट लेटर दे के कैंडिडेट से पैसे लिए और चले गए, वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं, बाद में मुकदमे दर्ज होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो भी इसमें शामिल है। समय से पहले पेपर के बारे में कोई जानकारी देनी, कोई गोपनीय जानकारी है जो नहीं देनी है, सीक्रेट कुछ भी हो सकती है, ये भी अपराध है। उस गोपनीय जानकारी को कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए पहुंचाना, ये अपराध है। कुछ लोग अनऑथराइज लोग, अनधिकृत लोग परीक्षा केंद्र में कैंडिडेट की सहायता के लिए आ जाएं, किसी भी रूप में, सरकारी कर्मचारी हैं वहाँ के या कोई और परीक्षा में किसी भी हैसियत से है, तो ऐसे लोगों का जो प्रवेश है जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए, ये भी ऑफेंस है। तो ये जो मैंने अभी तक आपको इतने सारे ऑफेंस बताए, इनमें कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक जुर्माना, सज़ा भी होगी और जुर्माना भी, जो इसमें लिप्त पाए जाएंगे। अब आजकल जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें कई कंपनियों का, कई सर्विस प्रोवाइडर्स का, सेवा प्रदाताओं का जो है जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप कंडक्ट करो, कंप्यूटर अरेंज किए जाते हैं, ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें कंप्यूटर्स वगैरह, तो कई प्राइवेट एजेंसी या पीएसयू या और वो भी शामिल होते हैं। तो वो जो शामिल होते हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, इसमें प्रोविज़न है कि आप ये देखते हो, आप कंडक्ट करा रहे हो और किसी भी तरह का कुछ भी अनफेयर, अनुचित चीज़ आपकी निगाह में कोई कैंडिडेट कर रहा है, कोई किसी तरह से हो रही है, तो आपको तुरंत जो है इसकी रिपोर्ट पुलिस को और जो अथॉरिटी एग्ज़ाम करा रही है उसको तुरंत सूचना देनी होगी। अगर आप सूचना नहीं देते हैं तो ये भी अपराध है। ये भी इसमें बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है, उनको भी नहीं छोड़ा गया। भाई आपके सामने हो रहा है, आपको पता चल गया है, तो आप बताते क्यों नहीं हो? तुरंत बताओ, अथॉरिटी को बताओ, पुलिस को बताओ। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सज़ा खाएंगे। और अगर कोई सर्विस जो प्रोवाइडर है, वो एजेंसी है जो है, उसको कोई परीक्षा अधिकारी देख ले कि हाँ ये तो भाई खुद ये एजेंसी गड़बड़ करा रही है, तो उस एग्जामिनेशन अधिकारी को भी उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी। अगर वो नहीं देता, ये अपराध है। उस एजेंसी के खिलाफ तो दंड का प्रोविज़न है, प्राविधान है, मैं आगे इसका बताऊंगा। पर जो सूचना ऐसे होने पे नहीं देता, उसकी भी जो है
जिम्मेदारी बनती है, उसको सूचना देनी चाहिए। नहीं देगा तो ये गैर कानूनी है। अब कोई सर्विस प्रोवाइडर है, अब वहाँ एग्ज़ाम हो रहा है, एक हॉल में बैठे हैं, दूसरे हॉल में बैठे हैं, तीसरे में बैठे हैं, वो अपनी मर्जी से किसी कैंडिडेट को यहाँ से उठा के वहाँ बैठा दे, किसी ऐसी जगह बैठा दे, वहीं केंद्र पे जहाँ वो आराम से अपना नकल मार के काम करे। ये भी अपराध है और इसमें उस एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर परीक्षा की जगह बदली जाती है, ये पूरा का पूरा अधिकार जो एग्जामिनेशन की अथॉरिटी है उसको है। जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो कंपनी ये सब कर रही है, उसका कोई अधिकार नहीं है। अब अगर जो ऐसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है सूचना नहीं देती है कि गड़बड़ हो रही है, खुद लिप्त हो जाए, तो उसको, उस कंपनी को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। कंपनी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जो कंपनी ऐसा करती है, और जुर्माना ही नहीं है 1 करोड़, उस कंपनी को 4 साल तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वो कोई भी एग्ज़ाम नहीं करा पाएगी। और इसके अलावा वो जो कंपनी है जो ऐसा कर रही है एजेंसी, उससे जो उस एग्जामिनेशन पे खर्चा आया है वो भी वसूला जाएगा, वो भी देना पड़ेगा। 1 करोड़ जुर्माना अलग, ये भी अलग से देना पड़ेगा, ये भी करोड़ों में होता है। तो अगर किसी कंपनी के खिलाफ ये आ गया, वो कंपनी तो बिजनेस से गई। ये इतना सख्त प्रावधान है। अब अगर कंपनी जो है भाई, जो और लोग हैं उनसे मिल जाती है, सीनियर जो लोग हैं जो उसमें लिखते हैं सारे भी मिल जाएं, कंपनी भी मिल जाती है, जो अधिकारी हैं वो भी मिल जाएं, तो ऐसे हालात में वो जो एक्शन होगा वो तो अलग होगा, पर हर एक पे इंडिविजुअल भी एक्शन होगा। और ये अनफेयर मीन्स में आता है। और फिर जो ऊपर जो हमने 3 से 5 साल की अवधि तक का सज़ा और 10 लाख जुर्माना, मतलब ये इंडिविजुअल का व्यक्तिगत तौर पे, सामूहिक रूप पे कंपनी को हो गया। इसके बाद अगर वो इस तरह के हैं, उसमें अधिकारी जो उनसे मिले हैं, चाहे वो सरकार के हों, चाहे उस कंपनी के हों, चाहे जिसके हों, उन सब पे भी जुर्माना होगा। तो इस तरह से कंपनी पे 1 करोड़ रुपए तक और सज़ा भी 10 साल तक हो जाएगी ऐसे अधिकारियों के लिए। अब इसमें एक बड़ी अच्छी बात जोड़ी गई है, वो जोड़ा गया है कि ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध, गैंग चलते हैं, पूरे संगठित हैं, ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है, जो आप आ जाएं साहब हमारे कोचिंग सेंटर पे और हम आपको पास करा देंगे, इतने पैसे लेंगे। वो जोड़ जुगाड़ करके आप देखते हैं कई जो कोचिंग सेंटर है उसमें कुछ तो ठीक भी हैं, अच्छे भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे कि जो ये हेरा फेरी से ही सिलेक्शन कराते हैं, कुछ जोड़ जुगाड़ करके। तो उसको ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में इस एक्ट में रखा है, यानी कि संगठित अपराध होगा वो। और ऐसे व्यक्तियों को 10 साल तक की सज़ा और कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लिया जाएगा जो ऐसा करते हैं। ये भी इसमें प्रोविज़न दिया हुआ है। और अगर
मान लिया ये तो हुआ, उसमें कोई कोचिंग सेंटर में या उसमें कोई एक आध आदमी है जो ऐसा कर रहा है, उससे तो ये सब होगा व्यक्तिगत रूप पे। और अगर पूरा वो कोचिंग सेंटर ही उसमें लिप्त है, वो जो सारे जो संगठन है उसमें वो लिप्त है, तो ऐसे की जो जुर्माना है वो तो है ही, उससे उस परीक्षा का जो खर्चा है वो वसूला जाएगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है उसको कुर्क कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा, बंद, सब कुछ उठा के उसका सीज कर लिया जाएगा, ख़त्म सब ताम झाम। ये भी इसमें प्रोविज़न है। और इस बिल में इसको सीरियस लिया गया। इसकी जो तफ्तीश करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, इंक्वायरी करेगा, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी, या जो महानगर है जिसमें कमिश्नर सिस्टम है वहाँ पे एसीपी, उससे नीचे का अधिकारी इसकी जांच नहीं करेगा। और ये जो जुर्म है इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस में रखा है। और जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, संज्ञेय अपराध कहते हैं, उसका अर्थ होता है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी, कोई वारंट इशू कराने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट से या किसी से लिया और सीधा गिरफ्तार ऐसे लोगों को। और नॉन बेलेबल है, जमानत भी नहीं होगी। जमानत यानी कि कोई एज ए राइट, अधिकार, वो अपना बेल नहीं मांग सकता। और नॉन कंपाउंडेबल यानी कि कोई समझौता करना चाहे तो इसमें समझौता भी नहीं होगा। ये नॉन कंपाउंडेबल है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है। तो ये सारी बात इसमें शामिल है। एक बात और मैं बताऊं कि कहीं कोई अनफेयर मीन्स हुआ, जिसने किया उसके खिलाफ एक्शन हुआ, पर जो अधिकारी है अगर उसने जिम्मेदारी से काम किया है, उसकी नॉलेज में नहीं है और उसने अपने कर्तव्य का सही निर्वहन किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज मैंने इस कानून के बारे में बताया कि जितने भी ये पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं सरकारों के या और अर्ध सरकारी जो संस्थान हैं, उन सब के में अगर कोई अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो उसको क्या क्या सज़ा होगी, क्या क्या ऑफेंस हैं। इसमें कंप्यूटर की टेम्परिंग भी है, इसमें किसी भी तरह की सहायता भी है। जो एजेंसी कंडक्ट कराती हैं, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है या कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो अगर गड़बड़ करें तो उनके खिलाफ और भी सख्त है। और जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग चल रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन है। इसमें सब के खिलाफ एक्शन है। एक बहुत अच्छा कानून है, इसकी ज़रूरत है। इसमें जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए और जो हेरा फेरी से आए उनको रोकना सरकार का बहुत ज़रूरी काम है और उस दिशा में एक अच्छा कदम है। आज इसी शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस इसकी पहुंचे और मैं इस तरह के नए कानून के बारे में, नए कानूनों के बारे में आइंदा नई जानकारी लेके आपके सामने आता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।